तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम जेनेटिक्स वाले पार्ट को। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है ना, यानी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉसेस इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्रॉसेस कितने तरीके के होते हैं। अगर हम क्रॉसेस इन जेनेटिक्स की बात करेंगे तो जेनेटिक्स में तीन तरीके होते, तो बहुत सारे क्रॉसेस हैं, लेकिन तीन तरीके के मेन क्रॉसेस हैं। वन इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एक क्रॉस होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे हम एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पे दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस का मतलब है जहाँ पे हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करेंगे या दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करेंगे। और दो प्लांट्स के बीच में अगर क्रॉस करेंगे तो स्टडी क्या करेंगे, उनका एक करेक्टर स्टडी करेंगे। जैसे दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस किया हाइट को स्टडी करने के लिए, तो हाइट एक करेक्टर है जिसको हम स्टडी करेंगे। दूसरा क्रॉस आता है इसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस, और थर्ड आता है इसमें दैट इज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो क्रॉसेस जेनेटिक्स में तीन तरीके के हैं। वन इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सेकंड इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस, एंड द थर्ड वन इज नोन एज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। जो तीसरा है दैट इज वो हमारा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स ये दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होता है इन विच ओनली वन करेक्टर इज इन्वेस्टिगेटेड। ये दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होता है जहाँ पे हम एक ही करेक्टर की स्टडी करते हैं, या एक ही करेक्टर को कंसीडर करते हैं, या एक ही करेक्टर को लेते हैं। ठीक है ना, या हमारा एक ही करेक्टर हो जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम दो रेशियो निकालते हैं। एक आता है इसमें जीनोटिपिक रेशियो और एक आता है इसमें फिनोटिपिक रेशियो। अच्छा, इससे पहले जो टर्म है जैसे कि जीन टर्म, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये टर्म्स किसने कॉइंड की? शाबाश शाबाश, ये टर्म्स जो है जॉनसन ने कॉइंड की। किसने की है? जॉनसन ने। मैंने कल भी बताया था, मेंडल ने जीन को क्या बोला था? फैक्टर बोला था। अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स इसने कहा था कि फैक्टर जो है यही इनहेरिटेंस का यूनिट है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, बाद में मैंने आपको द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए जो है उसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं, या डीएनए क्या है, या जीन क्या है? जीन इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करती है। ठीक है ना, ये चीज़ें हमने कल पढ़ी। तो कल हमारा ये मिसिंग था कि जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप जैसी टर्म किसने दी है? ये जॉनसन ने की है। हु कॉइंड द टर्म जेनेटिक्स? शाबाश, बोलो। हाँ, जेनेटिक्स टर्म जो है दिस वाज कॉइंड बाय बैटसन, है ना। एक बात और, जो जेनेटिक्स है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जीनिसिस, मतलब होता है टू बोर, ये इसका मीनिंग है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो क्रॉसेस इन जेनेटिक्स में हम अलग अलग तरीके के क्रॉस पढ़ते हैं, जिसमें पहला क्रॉस आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होता है जहाँ पे हम एक ही करेक्टर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसका जो जीनोटिपिक रेशियो होता है, मतलब जीनोटिपिक क्या है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ अ जीन। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलील्स ऑफ अ जीन इज नोन एज जीनोटाइप। तो जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे 1:2:1 आता है, और फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे 3:1 आता है। वैसे ही अगर हम बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस की, तो इट इज द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स इन विच टू करेक्टर इज कंसिडर्ड। एट ए टाइम हम दो करेक्टर को स्टडी करेंगे। टू करेक्टर्स आर
कंसिडर्ड फॉर स्टडी। यहाँ पे हम दो करेक्टर की स्टडी करते हैं, तो इसके भी दो रेशियो आएंगे। अब पी आर लिखूंगा मैं फिनोटिपिक रेशियो के लिए, और जी आर टर्म में इस्तेमाल करूंगा जीनोटिपिक रेशियो के लिए। जो फिनोटिपिक रेशियो है वो आता है यहाँ पे 9:3:3:1, ठीक है। और जो जीनोटिपिक रेशियो आता है वो आता है यहाँ पे 1:2:2:2:4, 1:2:1:2:1, ठीक है। ये रेशियो आते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है जहां पे हम 3 करैक्टर की स्टडी करते हैं। एट ए टाइम 3 करैक्टर्स आर इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है ना। इसमें 3 करैक्टर की हम स्टडी करते हैं। अब देखिए आपके सिलेबस में क्या है। आपके सिलेबस में एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एनसीईआरटी पे दिया हुआ है और एक डाईहाइब्रिड क्रॉस दिया हुआ है। तो यानी कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, दिस क्रॉस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ इज यूज्ड टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को माना जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ जेनेटिक्स। इसको मेंडल्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। उसके बाद जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस इज यूज्ड टू स्टडी, इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पढ़ना है तो डाईहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे। यहां तक समझ आया आपको? आगे बढ़े। अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपको कि मेंडल्स के 2 लॉ हैं। मेंडल्स के कितने लॉ हैं? 2 लॉ है। मतलब एक लॉ है मेंडल्स फर्स्ट लॉ, दूसरा है मेंडल्स सेकंड लॉ। जो मेंडल्स फर्स्ट लॉ है इससे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इससे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। मेंडल्स सेकंड लॉ जो है दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस का। क्लियर है? फिर मैंने कहा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीआर है यानी कि जीनोटिपिक रेशियो वो है हमारे पास 1:2:1, और जो फिनोटिपिक रेशियो है वो है 3:1। डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशियो है वो है हमारे पास 1:2:2:4:1:2:1:2:1, ठीक है। और यहाँ का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो है 9:3:3:1। यहाँ तक समझ आई आप? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है ना। तो इसी को अब हम पढ़ेंगे। देखो दैट इज, अब हमने पढ़ना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो क्रॉस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन बिटवीन पेरेंट्स, है ना। क्रॉस का मतलब यही है ना, या पॉलिनेशन बिटवीन पेरेंट्स में हम कह सकते हैं, ठीक है। सीधा फर्टिलाइजेशन कराना। हाइब्रिड का मतलब होता है नॉट सिमिलर टू पेरेंट्स। हाइब्रिड का मतलब है नॉट सिमिलर टू पेरेंट्स, और हाइब्रिड कहाँ बनेगा? इसमें F1 जनरेशन में।
हाइब्रिड बनेगा यहाँ पे फर्स्ट फीलियल जनरेशन में। फर्स्ट फीलियल जनरेशन क्या होता है, जब हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करते हैं तो जो पहला उनका ऑफस्प्रिंग बनता है उससे हम F1 मानते हैं, उससे हम क्या मानते हैं, F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, उसके बाद मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल हम क्या ले रहे हैं, इसमें हम सिंगल कैरेक्टर ले लें। ठीक है ना, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स in which one character is studied। दूसरी बात, this cross is used to find out the relationship between डोमिनेंस एंड रिसेसिव, जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप। डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी के लिए डोमिनेंट है। ठीक है, अब देखो उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, this cross is used to explain the Mendel's first law of genetics, that is law of सेग्रीगेशन, या जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है यहाँ तक, ठीक है, ये कुछ बातें मेंडल ने बताई। अब देखो, अब हम थोड़ा सा क्रॉस बनाएंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इस क्रॉस को अब हम बनाएंगे। देखो कैसे, फिर स्क्रीनशॉट के लिए मैं टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लें। देखो मेंडल के हिसाब से ये कोई पेरेंट 1 है और ये पेरेंट 2 है। अब मेंडल ने स्टडी किया है पी प्लांट को, तो हम पी प्लांट को स्टडी करेंगे और पी प्लांट का हम वेजिटेटिव कैरेक्टर लेंगे। क्या लेंगे, पी प्लांट का हम वेजिटेटिव कैरेक्टर लेंगे। और पी प्लांट के लिए वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या था, हाइट। हाइट के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल था, टी जीन। इस टी जीन की कितनी एलील्स थी, 2 एलील, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अगर कैपिटल टी एक्सप्रेस हुआ तो डोमिनेंट, अगर स्मॉल टी एक्सप्रेस हुआ तो रिसेसिव। ठीक है ना, ये चल के आने हैं पेरेंट 1 और पेरेंट 2। देखो मेंडल के हिसाब से जो दो पेरेंट्स हम इन्वॉल्व करेंगे क्रॉस में, वो दोनों पेरेंट्स एक तो अपोजिट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नंबर 1 पे ये दोनों पेरेंट्स जो हैं मेंडल के हिसाब से, ये जो दोनों पेरेंट्स हैं, ये दोनों पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, एक पेरेंट 1 है और एक पेरेंट 2 है। दोनों पेरेंट एक तो अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट मतलब अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल होना चाहिए। दोनों सिंबल मैंने बॉटनी की लैंग्वेज में मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो अपोजिट होने चाहिए और होमोजाइगस होने चाहिए। होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब दोनों एलील सेम होनी चाहिए। क्या, दोनों एलील सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर पेरेंट 1 को मैं मान लूं कैपिटल टी होगा, तो पेरेंट 2 जो है वो इसका अपोजिट होगा, यानी कि वो होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर ये कैपिटल टी है तो पेरेंट 2 अपोजिट होगा स्मॉल टी। ये आगे हमारे पास, इन्हें हम कहते हैं, ये है पेरेंट्स। ये क्या है, ये आगे हमारे पास पेरेंट्स। मेंडल के हिसाब से जो ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स होने चाहिए ट्रू ब्रीडर्स। ये क्या होने चाहिए, ट्रू ब्रीडर्स होने चाहिए। यानी कि ये अपनी प्योर लाइन को मेंटेन करने चाहिए। ठीक है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये अपनी लाइन को मेंटेन करने चाहिए। अगर कि होमोजाइगस है
तो होमोजाइगस ही आगे चलना चाहिए। ठीक है, ये थे मेंडल का, कि मेंडल ने जो पेरेंट्स लिया वो क्या अपोजिट था, होमोजाइगस था, यानी कि ट्रू ब्रीडर्स थे या प्योर लाइन होने चाहिए। अब इन दो पेरेंट्स के बीच में हमने क्या करना है, क्रॉस। क्या करना है, क्रॉस। ये मैंने बनाया, इन दो पेरेंट्स के बीच में हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अब देखो, अब पेरेंट्स क्या बनाते हैं क्रॉस के लिए, गैमीट्स। तो इनमें गैमीट्स बनेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस से गैमीट्स बनेंगे, मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, फिर फ्यूजन होगा, ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा, सिनगमी होगी तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, एम्ब्रियो से न्यू प्लांटलेट आएगा, और जो न्यू प्लांटलेट होगा वो हाइब्रिड होगा। वो कैसे होगा, हाइब्रिड होगा। यानी कि हाइब्रिड में 50% कैरेक्टर मैटरनल होंगे और 50% कैरेक्टर पैटर्नल होंगे। देखो कैसे, ये कैपिटल टी है, ये अपना गैमीट एक्सप्रेस करेगा कैपिटल टी। ठीक है, ये स्मॉल टी है, ये अपना गैमीट एक्सप्रेस करेगा स्मॉल टी। ये दोनों की हो जाएगी फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनमें हो जाएगी फ्यूजन, तो आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो हमारे पास आया, दिस इज नोन एज F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन क्या आई, ये F1 जनरेशन आ गई हमारे पास हेट्रोजाइगोट्स। ये आ गए हमारे पास हेट्रोजाइगस टा, और ये F1 जो है ये हाइब्रिड है। अब देखो, अगर मैं इस हाइब्रिड को देखूं, अगर मैं इस हाइब्रिड को देखूं, इस हाइब्रिड का ये कैपिटल टी एलील कहां से आया है, मेल से। ये स्मॉल टी एलील कहां से आया, फीमेल से। यानी कि इस हाइब्रिड में 50% कैरेक्टर फादर साइड से आए और 50% कैरेक्टर कहां से आए, मदर साइड से आए, तब जाके ये हाइब्रिड बना, है ना। अब हाइब्रिड में कौन सी एलील ने एक्सप्रेशन दिया है, कैपिटल टी एलील ने। कैपिटल टी एलील ने एक्सप्रेशन दिया ना। अगर इस कैपिटल टी एलील ने अपना एक्सप्रेशन दिया है, मतलब यहां पे कौन सा रिलेशनशिप शो हुआ है, डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप। तो F1 जनरेशन डिटरमाइन करती है डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप, है ना। द एलील विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, उस एलील को हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील। पेरेंट को बोलेंगे डोमिनेंट पेरेंट, कैरेक्टर को बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। वो एलील जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होगी, उस एलील को बोलेंगे रिसेसिव एलील। पेरेंट को बोलेंगे रिसेसिव पेरेंट, कैरेक्टर को बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। अब ये जो F1 जनरेशन हमारे पास आई है, इस F1 जनरेशन की क्या करेंगे हम, इस F1 जनरेशन की करेंगे सेल्फिंग। ये जो एरो मैंने बनाया है, इस एरो का मतलब है सेल्फिंग, ठीक है ना। यानी कि इस सेल्फिंग को मैं यहां पे बनाता हूं, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हमने करना है कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। तो F2 जनरेशन को निकालने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रिग्नार्ड सी पुनेट। रिग्नार्ड सी पुनेट ने एक चक्कर बॉक्स बनाया, एक स्क्वायर बॉक्स बनाया, ठीक है ना। उस स्क्वायर बॉक्स को उसने नाम दिया पुनेट स्क्वायर। क्या नाम दिया, पुनेट स्क्वायर। देखो कैसे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस है कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। अब ये पेरेंट्स है, ये क्या है, पेरेंट्स है। यहां पे मियोसिस होगी तो दो ही तरीके के गैमीट बनेंगे ना। यहां पे भी मियोसिस होगी तो यहां पे भी दो ही तरीके के गैमीट बनेंगे, ठीक है। तो रिग्नार्ड सी पुनेट ने क्या किया, रिग्नार्ड सी पुनेट ने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया जिसका नाम दिया उसने पुनेट स्क्वायर, और पुनेट स्क्वायर में F2 जनरेशंस को निकाला। देखो कैसे, एक साइड में लूंगा एक पेरेंट के करेक्टर और दूसरी साइड लूंगा मैं दूसरे पेरेंट के करेक्टर। ये मैंने करेक्टर लिए। देखो इधर, इसको मैं इरेज करूं डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को। यहां पे गैमीट जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। देखो ये F1 है ना, ये F1 है और ये इसकी सेल्फिंग, ठीक है। अब देखो इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा ना, कैपिटल टी। इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो पहले डोमिनेंट एलील फिर रिसेसिव एलील, और ये स्मॉल टी, ठीक है।
ये 4 कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं पूनेट स्क्वायर, PUNNET, पूनेट स्क्वायर, है ना। रेगनार्ड सी पूनेट ने इसको दिया था। अब देखो यहां पे 2 रेशियो, सबसे पहले हम PR निकालेंगे, पिनोटिपिक रेशियो। कैपिटल T पिनोटिपिक रेशियो में हमने एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना, सम ऑफ ऑल द जीनोटाइप्स गिव फिनोटाइप्स, सम ऑफ ऑल द जीनोटाइप्स गिव फिनोटाइप्स, मतलब कि फिनोटिपिक रेशियो में हमने देखना है टाल कितने हैं और ड्वार्फ कितने हैं। देखो टाल, ये भी टाल है, ये भी टाल है, ये भी टाल है ना, तो टाल 3 ड्वार्फ 1। अगर हम यहाँ पे देखेंगे GR मतलब जीनोटिपिक रेशियो, मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने बने इसमें? 4। कितने बने? 4 में से मुझे बताओ कैपिटल T कितने हैं, कैपिटल T स्मॉल t कितने हैं और स्मॉल t कितने हैं? देखो कैपिटल T 1 है तो 1। अब मुझे देखो कैपिटल T स्मॉल t यहाँ पे देखो कितने हैं? 2 है तो ये 2 आएगा। स्मॉल t कितना है? 1 है। ये होमोजाइगस टाल, ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये हेट्रोजाइगोट्स, तो नंबर किसका ज्यादा आया? हेट्रोजाइगोट्स का नंबर ज्यादा है। ये क्रॉस समझ आया आपको यहां तक? अब देखो इस क्रॉस की हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है टोटल अमाउंट में, क्या टोटल अमाउंट में हमें डिजायर्ड अमाउंट कितना चाहिए, ये तो है ना प्रोबेबिलिटी यही है ना, प्रोबेबिलिटी यही है कि टोटल अमाउंट में से डिजायर्ड अमाउंट हमें कितना चाहिए। अब देखो, अब इसको देखो, मुझे बताओ टाल का टोटल अमाउंट कितना है, मतलब टोटल मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने हैं यहाँ पे, मैक्सिमम पॉसिबल फिनोटाइप्स इस पूनेट स्क्वायर में 4 है ना। 4 में से टाल कितने हैं? 4 में से टाल 3 है। अगर मैं ड्वार्फ को बताऊं तो ड्वार्फ बताओ जो 4 में से कितने हैं? 1 है। ये तो मैंने फिनोटिपिकल निकाला। अब इसी में बताओ मुझे कैपिटल T 4 में से कितने हैं? शाबाश, 4 में से कितने मुंह में? शाबाश, 1 है। वेरी गुड। कैपिटल T स्मॉल t 4 में से कितने हैं? 1 और 2। और स्मॉल t कितने हैं 4 में से? 1। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो वेरी करती है, जिस तरीके का क्रॉस होगा उस तरीके की प्रोबेबिलिटी आएगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक तो हम डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप पढ़ते हैं, जहां हमने F1 जनरेशन में हमने देखा। F2 जनरेशन में देखो जो गैमीट्स हैं ये प्योर है। F2 जनरेशन में गैमीट्स प्योर है और ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ये हमें F2 जनरेशन बताती है। ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ी और क्रॉस को समझा कि क्रॉस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, थैंक यू।